तो दोस्तों स्टॉक मार्केट न्यूज़ में इस बार बात करेंगे किस तरीके से स्टॉक मार्केट में अपनी माँ का इस्तेमाल करके इनसाइडर ट्रेडिंग की जाती है। पॉलिटिक्स का तो पॉसिबल है लेकिन स्टॉक मार्केट में माँ का इस्तेमाल इनफैक्ट कहीं भी अपनी माँ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देन स्टॉक ब्रोकर बिक गए हैं कुछ और किसी ने बाय आउट किया है, कैसे प्रोसेस चला है इसके बारे में बताएंगे। T+2 से T+1 की तरफ स्टॉक मार्केट डिलीवरी होल्डिंग जा रहा है। पहले भी वीडियो बनाया था आपके लिए लेकिन अब इसके लिए कमेटी बन गई है, इसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फंस जाते हैं स्टॉक मार्केट में किसी ब्रोकर या एडवाइज़र के साथ तो किस तरह से एक कंपनी हेल्प कर सकती है आपको स्पेसिफिकली अपने पैसे वापस रिकवर करने में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जी का नाम तो आपने सुना होगा। जी एक पुरानी एंटरटेनमेंट कंपनी है, स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, लेकिन इसमें फंस गए हैं 15 लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए। मामला काफ़ी संगीन है, काफ़ी अच्छे से तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन की सेबी ने। और द बेस्ट पार्ट इज अगस्त 2020 का मामला है। जी हाँ 2020, और अभी 2021 चल रहा है। तो मतलब एक साल के अंदर, और पहली बार हुआ है कि कोई ऐसा केस है जो एक साल के अंदर सॉल्व हुआ है और उस पर एक्शन भी ले लिया गया है। क्या है ये सारा केस, अब समझते हैं। तो दोस्तों जी के स्टॉक में पिछले साल अगस्त में सेबी ने देखा कि कुछ ना कुछ अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट थी। इस प्राइस मूवमेंट के पीछे थे कुछ लोग जिसमें नाम आते हैं बिजल शाह, जो कि एक टॉप एग्जीक्यूटिव तरीके से जी एंटरटेनमेंट के हैं। देन उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो उन्होंने पास ऑन की कुछ और इम्पोर्टेंट लोगों को। ये इन्फॉर्मेशन थी टुवर्ड्स कंपनी के रिजल्ट्स जो आने वाले थे उसके बारे में। इन्होंने बताया यूबीएस इंडिया के डायरेक्टर मिस्टर गोपाल रिटोलिया को, जतिन चावला को बताया जो कि एक्स डायरेक्टर थे क्रेडिट स्विस के, और आज की तारीख में वो एक और एडवाइजरी कंपनी के डायरेक्टर हैं। और ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इन दोनों लोगों ने अपनी माँ के ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू पैसे लगाए, जी के स्टॉक को बाय किया और एक तरीके से होल्ड करके रख लिया जब तक वो न्यूज़ आएगी। और जैसे ही वो न्यूज़ आई उसके प्रॉफिट के ऊपर अपना प्रॉफिट बनाया और फिर प्रॉफिट कमा के निकल लिया। इसको कहते हैं इल गोटन गेन्स। और इनके ऊपर 24 करोड़ रुपए के ऐसे फ़ायदे उठाने का एक तरीके से केस है और वापस लिया जा रहा है विद इंटरेस्ट। अब चावला ने तो अपनी मदर के नाम पे के ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू पैसे कमाए, एक तरीके से शेयर खरीदे, लेकिन इन्होंने यही इन्फॉर्मेशन बता दी मिस्टर अमित बनवार लाल जाजू को, जो कि एडलवाइज सिक्योरिटी के ऑथराइज पर्सन मतलब सब ब्रोकर थे। और उन्होंने भी आगे ये इन्फॉर्मेशन अपने कज़न ब्रदर को बता दी जिनका नाम मनीष था। और इन दोनों ने मिलके अपने घर के 7 फैमिली मेंबर्स के ट्रेडिंग अकाउंट्स के थ्रू, मतलब लालच की हद देखिए, 7 फैमिली के ट्रेडिंग अकाउंट्स के थ्रू इसमें बाइंग की। ये सारा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशंस, फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स, ये सारी इन्वेस्टिगेशन की गई और टोटल 9 ट्रेडिंग अकाउंट्स फाउंड किए गए। 9 में 7 तो वही थे फैमिली के और 2 माँ के ट्रेडिंग अकाउंट्स यूज़ किए गए। और इन 9 ट्रेडिंग अकाउंट्स के थ्रू 24 करोड़ रुपए कमाए गए और अब वो 24 करोड़ रुपए वापस लिए जा रहे हैं सेबी के द्वारा। अब सेबी की इन्वेस्टिगेशन इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है इस केस में क्योंकि इन्होंने ये भी निकाल लिया कि जो मिस्टर रिटोलिया हैं, जो शाह थे और एट द सेम टाइम मिस्टर चावला, ये तीनों एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं। IIFL सिक्योरिटीज़ के टाइम से जब ये काम करते आ रहे हैं, उससे पहले ये बैचमेट थे। IIM लखनऊ से इन्होंने पढ़ाई की है, तो एक तरीके से सूट बूट पहन के चोरी करते हैं। तो इस तरीके के लोग हैं ये, और इनको एक तरीके से अभी फाइन लगाया गया है और साथ में इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी भी बंद करवाई गई है। और ये एक तरीके से सबको बाहर कर दिया गया है स्टॉक मार्केट से कि आगे से आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग या बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये पहली न्यूज़ बहुत ही एक तरीके से डिटेल थी, लेकिन एक अच्छी न्यूज़ थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी कि किस तरीके ने सेबी ने बहुत बढ़िया तरीके से इस बार काम किया और इन्वेस्टिगेशन की। अब एक ब्रोकर था जिसका नाम था मनीलिशियस। एक स्टॉक ब्रोकर मुंबई से आते थे और इनके फाउंडर हैं मिस्टर जयप्रकाश गुप्ता। इन्होंने कंपनी बेच दी है रेज फाइनेंशियल सर्विसेज को। तो अभी मनीलिशियस बंद हो जाएगा ब्रांड नेम शायद, और रेज फाइनेंशियल सर्विसेज इसको इस्तेमाल करेगा। मे बी वो ब्रांड नेम रखें, मे बी नॉट, लेकिन ये कंपनी बिक गई है और जिन्होंने कंपनी बनाई वो अब इस कंपनी के को फाउंडर बन जाएंगे। और एक तरीके से इक्विटी शायद रहे लेकिन पैसा तो अच्छा खासा रहेगा और साथ में रहेगा एक तरीके से कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए स्टॉक मार्केट में हर चीज़ बिकाऊ है। ट्रेडिंग के साथ साथ, स्टॉक्स के साथ साथ ब्रोकर भी बिक जाते हैं।
क्यों बिका है, कैसे बिका है, हमें क्या लेने देना, लेकिन न्यूज़ में कवर डेफिनेटली करना ज़रूरी था। तो जिनके भी ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट मनीलिशियस के साथ थे, उनको डरने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी वैसी ही चलती रहेगी, कंपनी का लाइसेंस वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन कंपनी के ऑनर चेंज हो गए हैं। तो शायद कुछ नई स्कीम्स, कुछ नए रिवैम्प्स देखने को मिले। ज़्यादा बड़ा ब्रोकर है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी शायद किसी को इम्पैक्ट करे, इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। अगली न्यूज़ में दोस्तों T+2 से T+1 की मूवमेंट के बारे में है। सेबी, जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था कि T+2 आज की तारीख में सेटलमेंट होती है। शेयर जब बाय करते हैं तो 2 दिन ट्रेडिंग के 2 दिन के बाद उसकी सेटलमेंट होती है, आपके अकाउंट में आते हैं। अब वो T+1 हो जाएगा और एक पैनल, एक कमेटी सेटअप कर दी गई है, जिसका काम ये है कि जो भी चैलेंजेस होंगे इस चीज़ को ऑपरेशनल को करने के लिए, उसमें ब्रोकर आता है, डिपॉजिटरी आती है, एट द सेम टाइम और भी चीज़ें, एक्सचेंजेस तो डेफिनेटली आते हैं। उन सब के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं वो सब कुछ फिगर आउट करना ही इनका काम है। सॉल्यूशन अगला स्टेप होगा, लेकिन अभी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली क्या फिक्स करना है। इसमें अभी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बहुत एक तरीके से रेजिस्टेंस आ रहा है। उनका कहना है कि उनको एक दिन एडवांस में पैसे पहले भी ब्लॉक करके रखने पड़ेंगे इंडियन बैंक्स में। अब ये एक तरह से मैंडेशन अगर बन जाएगी तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, लेकिन इससे इंडियन रिटेल ट्रेडर के लिए भी फ़ायदा है और जो एक अच्छा स्टेप, एक अच्छी डायरेक्शन में दिखता है। यूएस की स्टॉक मार्केट में भी ऐसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन वो 2023 तक का एक तरीके से डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, लेकिन 2021 में ही फोकस है कि सेबी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट भी करे और स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दे। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, अभी टाइम है, क्योंकि 2021 ख़त्म होने में कुछ ही महीने बाकी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अभी पैनल सेट होगा, पैनल 2-3 महीने का टाइम लेगा। उसके बाद हर पर्टिकुलर एंटिटी को चैलेंज जो भी है उसको फिक्स करने में भी कुछ समझ आएगा। तो 6 से 7 महीने मिनिमम लगा के चलिए कि इस चीज़ को एक्चुअली में रोल आउट होने के लिए। वो भी तब है दोस्तों कि जब पैनल कह देगा कि ये सब चीज़ें फिजिबल हैं, पॉसिबल हैं, अलाउड हैं, तभी जाके एक तरीके से एग्जीक्यूशन में जाएगा। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, अभी के लिए सिर्फ यही है कि हाँ, अगला स्टेप ज़रूर उठा लिया जाए। और फाइनली दोस्तों, इन केस अगर आपका पैसा अटक जाता है किसी भी ब्रोकर एडवाइजरी के साथ, तो उस केस में एक नई कंपनी आई है जिसका नाम है लीगल पे। ये आपको लिटिगेशन में मदद करेंगे और लिटिगेशन में अगर आपका वैल्यू 20 लाख से 3.5 करोड़ रुपए है तो उस केस में ये आपकी मदद कर सकते हैं। 25,000 रुपये मिनिमम इनका एक तरीके से टिकट साइज़ रहेगा जो वो आपसे चार्ज करेंगे लिटिगेशन करने में। लेकिन एट द सेम टाइम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये केस जीतें। आपकी तरफ से ये कोशिश करेंगे, जो आज की तारीख में नहीं हो रहा है। लोगों को पता नहीं होता है, पैसा अटक जाता है तो अगली बार क्या करना है। आईपीवी में, एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में, आईपीएफ में रादर 25 लाख रुपए तक का आप ले सकते हैं, लेकिन ये 3.5 करोड़ रुपए के जो भी सेटलमेंट होंगे वहाँ तक की वैल्यू आपको दिला सकते हैं। कंफर्मेशन नहीं है कि कर पाएंगे या नहीं, लेकिन सर्टेन लेवल पे एक रास्ता ज़रूर खोल सकती हैं ऐसी कंपनीज़। ये पेड ऐड या ऐसा कुछ स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं है, ये चीज़ दिखी हमें मार्केट में। और इन केस किसी को हेल्प चाहिए तो गूगल पे जाके लीगल पे लिखिएगा और अपने आप से अगर आपको यहाँ पे इनकी सर्विस जाननी है तो जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ न्यूज़ जो स्टॉक मार्केट के इंडस्ट्री के अराउंड आपको पता होना चाहिए। इस हफ्ते और अगले कुछ दिनों में इनकी एग्जीक्यूशन भी होगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई फीडबैक, कमेंट्स हैं, कुछ सजेशन है, ज़रूर बताइए कमेंट्स में। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय। स्टॉक मार्केट में कोई अपनी माँ का इस्तेमाल करता है? पॉलिटिक्स में तो शायद कर सकते हैं, लेकिन बोल दो ये क्यों नहीं? स्टॉक मार्केट में अपनी माँ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है? स्टॉक मार्केट में तो इस्तेमाल हो गया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ I'm not interested. I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। तो एक ऐसी कंपनी आई है जो ये इसमें क्या बढ़िया था गुरु। अगेन शुरू से